कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। नमस्कार, मैं हसन और इस समय मैं मौजूद हूँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परिसर में। इस परिसर में आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस विश्वविद्यालय का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवान्वित है। कहीं ना कहीं जो इसका इतिहास है वो मशहूर इतिहास है और इसका जो वर्तमान है वो भी मशहूर है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इसका इतिहास इसलिए गौरवान्वित है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय कवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर भी 1964 से लेकर 65 मतलब 16 महीने कुलपति पदभार में यहाँ पर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय महान है, कहीं ना कहीं ये मशहूर है। और मशहूर इसलिए भी हुआ करता था कि TNB कॉलेज जैसा, तेज नारायण बनेली जैसा कॉलेज यहाँ पर मौजूद था, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में नामी कॉलेज था। कहीं ना कहीं इनकी गिनती भारत के अच्छे कॉलेजों में होती थी। अब बात हम ये करते हैं कि ये वर्तमान में कैसे मशहूर है और क्यों मैं इसे वर्तमान में भी मशहूर बता रहा हूँ। मैं वर्तमान में इसलिए बता रहा हूँ कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हाल ऐसा है कि मानो कि एक ऐसी कश्ती जिस पर कोई मल्लाह नहीं हो, सिर्फ कुछ यात्री, कुछ सवारी बैठे हुए हों। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर पिछले 8 महीनों से कुलपति नहीं आए हैं। और एक और अजूबा बात, 4 साल से यहाँ पर कोई अस्थाई कुलपति नहीं है। किसी को पदभार मिलता है, वो आते हैं, नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटी कैसा चल रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी सिलसिले में अभी 8 महीना पहले जो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे श्री हनुमान पांडे, उनको जब यहाँ पर कुलपति नहीं थे तो उनको यहाँ पर इस तिलका मांझी विश्वविद्यालय का पदभार दे दिया गया। लेकिन उसको पदभार देने के बावजूद उनका जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस 8 महीने में सिर्फ 4 दिन है, मतलब 2 महीने में सिर्फ 1 दिन। अब आप ही बताइए कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय का कुलपति उस विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 महीने में 1 दिन जाए, वो भी कुछ पलों के लिए, तो कहीं ना कहीं उस विश्वविद्यालय की स्थिति बिगड़ेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार घर के गार्जियन का कहीं चले जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ती है और गांव के और नाव के मल्लाह के मर जाने के बाद जो नाव डूबने के कगार पर आ जाती है, ये स्थिति यूनिवर्सिटी का होना था। अब यहाँ पर जब 3 सालों से कुलपति नहीं है तो इस यूनिवर्सिटी की हाल ऐसी हो गई है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा छात्र की डिग्री अटकी हुई है। वो डिग्री, जिस डिग्री के लिए वो अपने तमाम रिश्तेदार, घर परिवार को छोड़कर बाहर आकर पढ़ते हैं और ये सपने सजाते हैं कि हम डिग्री लेकर कहीं अस्थाई नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार और रोज़गार चलाएंगे। कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की डिग्री यहाँ पर अटकी गई है। वो जब कहीं दूर से चलकर इस कड़ी धूप में यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि कुलपति नहीं है और कुलपति साहब अभी नहीं आएंगे। ऐसी और भी समस्या है। तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो परीक्षा विभाग में हो और भी तमाम विभागों में जो जितने भी प्रकार के कर्मचारी हो, वो तमाम कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। और ये हड़ताल तो होना ही था क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का हालात ऐसा हो गया है कि इसका कोई गार्जियन नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार नाव में मल्लाह नहीं है। अब जब इतनी तमाम चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर छात्र संगठनों ने, चाहे वो RJD के छात्र संगठन हो, आयसा हो, AISF हो, NSUI हो, तमाम छात्र संगठनों ने पिछले गत 8 महीनों से और 3 सालों से अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए। तो ये प्रदर्शन इन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। तो अब आप ही बताइए कि जिस राज्य की सरकार ये दावा करती है कि मैंने शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार लाया है, जिस राज्य की सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार सुशासन से चलती है, जिस राज्य की सरकार ये दावा करती है कि हमने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अलग मुकाम पर पहुंचाया है, राज्य की सरकार ये दावा करती है कि हमने बिहार को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, जिस राज्य की सरकार ये दावा करती है कि हमने सभी
कॉलेजों में और सभी यूनिवर्सिटी में जो जितने ज़रूरत के टीचर थे, वहाँ पर जितने स्टाफ थे, उन तमाम लोगों की बहाली कराई है। तो तब जब हम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आते हैं, यहाँ के कॉलेजों का दौरा करते हैं, यहाँ के महाविद्यालयों में जब टीचरों की उपस्थिति देखते हैं, यहाँ के विभागों में जब हम टीचरों की संख्या देखते हैं, तब आपके ये झूठे दावे कहीं ना कहीं नकली निकलते हैं। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें मुझे देखने के बाद ये महसूस होता है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कुलपति के अभाव में बिहार के छात्रों के भविष्य का एनकाउंटर दलाली के कट्ठे से होता है। यहाँ पर छात्रों के भविष्य को बिगाड़ा जाता है और इसी बिगाड़ के कारण आज बिहार की स्थिति ये है कि तमाम युवा आज पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार के तमाम स्टेशनों पर आप चले जाएं, क्या हुआ? बिहार के तमाम स्टेशनों पर चले जाएं, आपको सीट से ज़्यादा युवा मिल जाएंगे जो बाहर पलायन कर रहे हैं। उस पलायन की वजह क्या है? उस पलायन की वजह कहीं ना कहीं ये है कि छात्र पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कुलपति के अभाव से उसे डिग्री नहीं मिल पा रहा है। जब